बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के मामलात में और रियासती उमूर में हमेशा ये होना भी चाहिए। हमने पूरी दुनिया में देखा कि अहले सियासत हों, पार्लियामेंटेरियंस हों और हमारे अस्करी जो ताकतें हैं, जो ज़राए हैं, जो मामलात हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो स्टिक लिए फिरते हैं, उनमें बाहम गुफ्तगू होती है। क्योंकि मतमा नज़र और गोल पाकिस्तान है या कोई रियासत है या कोई मुल्क है, किसी भी ख़ित्ते में चले जाइए, लेकिन जहाँ पे कशमकश होगी वहाँ पे चेमगोइयाँ होंगी, वहाँ पे मामलात ख़राब होंगे। लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने हमेशा पहले दिन से ये बात भी कही कि सबको सब एक पेज पे होना चाहिए। हमने देखा APS पेशावर वाक़या होता है, सारे एक पेज पे आ जाते हैं। हमने देखा जब हिंदुस्तान कोई हर्जा सराई करता है या हमारी सरहदों की मुखालफत करता है या अंदर घुसने की कोशिश करता है, सब एक पेज पे आ जाते हैं। हमने ये देखा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या उसकी सालमियत के हवाले से जब कोई बयान भी आ जाता है, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी अपोजिशन में हो, सारे एक पेज पे होते हैं। जब हमने देखा कि पाकिस्तान में कोई साजिशी अनासर आ जाते हैं, कोई इंटरनेशनल ताकत या कोई मुल्क या हमारा दुश्मन कोई साजिश करता है, तो सारे एक पेज पे होते हैं। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के मामलात, सरहदी मामलात, उसके अलावा आइंदा की हिकमत अमली कि किस तरह किस किस इलाके में अमन व अमान होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की बात ही ले लेते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होने हैं, सूबे को आइनी हैसियत देने की भी बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म उस हवाले से भी बड़ा खिताब और बड़ा ऐलान कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान जाके। लेकिन जब इलेक्शन की बात होगी और ख़ास तौर पर उस वक्त जब सरहदों पर हिंदुस्तान और चीन की आपस में कशमकश है, हिंदुस्तान हमें धमकियां देता है, कभी वो LOC की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, कभी हमारे नौजवान जो आगे सीना सपर हैं और जो अगले महाज़ों पे हैं उनके आके शहीद करता है, हमारे आम शहरियों को मारता है। तो ऐसी सूरत हाल में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या दीगर ज़ोमा हों हमारी अस्करी क़यादत के, उनकी मुलाकात होना कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि होनी चाहिए। जहाँ नहीं होती डेडलॉक आते हैं, इख्तलाफात बढ़ते हैं और मुल्की मामलात फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अभी हाल ही में जनाब शेख रशीद वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, उनके 2-3 ऐसे बयानात आए सामने जिससे एक दफ़ा फिर ये लगा कि दरून खाना शायद अपोजिशन आर्मी चीफ से मिल रही है और फ़ौज के नुमाइंदों से मिल रही है, और खुदा न खास्ता या मुबैना तौर पर जो लफ्ज़ कहे जाते हैं कि कोई कहानी है, और फिर जनाब शेख के बकौल तो नट बोल्ट फिट होने चाहिए, रिंग पिस्टन की आवाज़ें आ रही हैं, गरारी अड़ती है और फिर गरारी खुलती है। ऐसी गुफ्तगू तो हम सुनते रहते हैं, इंजॉय भी करते हैं, मज़ा भी लेते हैं और वो रेटिंग भी खूब लेते हैं और देते भी हैं उस चैनल को जहाँ बात करते हैं। लेकिन क्या मुल्की मामलात के हवाले से हमें इस किस्म की गुफ्तगू ऐसी करनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो पै दर पै मुसलसल रुकने कौमी असम्बली भी बनते हों, वजारतें भी जिनके पैरों में आती हों और वो अपने जूते में फ़िट भी कर लेते हैं, हर साइज़ की वजारत भी। लेकिन इशू ये है कि अभी जो बयानात सामने आए हैं, और आज के दिन ये शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में, आज ही के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में ख़िताब कर रहे हैं, आज ही के दिन हुकूमती ज़ोमा अपनी हुकूमत के कारनामे जो गिनवा रहे हैं और हुकूमत को आगे लेकर बढ़ने की बातें जो कर रहे हैं, उसमें गुज़िश्ता 2-3 दिन ले लें, APC की बात ले लें। APC से पहले के मामलात हैं, जब FATF कवानीन की बात होनी थी, जब बिल मंजूर कराने की बात होनी थी और फिर हमें ग्रे लिस्ट से निकालने की बातें हो रही थी, उससे पहले अगर आर्मी चीफ़ की पार्लिमानी रहनुमाओं से या पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदगान से जो मुलाकातें हैं, उसको किसी रंग में सामने लेके आना, फिर उसके चेमगोइयाँ होना, उस पर शजरे, उस पर तजिए, उस पर तबसरे, बहरहाल हमें एक ज़िम्मेदारी का सबूत तो देना होगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी भी है, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है, डबल ट्रिपल ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन उन शख्सियात पे जो हल्फ तो पैदाइशी है, किसी भी मुल्क में जब आप पैदा हो जाते हैं वो भी हल्फ है, फिर आप जब रुकने असम्बली बनते हैं वो भी हल्फ है, जब आप वजारत का हलफ उठाते हैं तो वो तीसरा हलफ है। क्या ऐसे हलफ हाय मुख्तलिफ उठाने के बाद भी जब हम ये कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को दागदार किया जाए, अपोजिशन के हवाले से ऐसी कुछ चीज़ छोड़ी जाए मार्केट में, उससे फिर लोग कहेंगे देखिए जी अंदर खाते को मुकमका हो रहा है, मुकमका की इश्यूज़ नहीं हैं। आर्मी चीफ़ जो डेफिनेटली हमारे सालारे आला है, वैसे तो रियासत मदीना में जो खलीफा मुस्लिमीन होते थे या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सालारे आला होते थे, लेकिन अब चूँकि
चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं ममालिक की, ख़ित्तों की, कि फ़ौजी सरबराह सालार आला है। कमर जावेद बाजवा साहब हमारे सालार आला है, यकीनन अगले महाज़ों पे भी जाते हैं, नौजवानों को बूस्ट भी देते हैं, मोराल भी बुलंद करते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हमारे सरहदी तनाज़े हों, जब हिंदुस्तान बहुत सारी ऐसी हर्जा सराइयाँ कर रहा हो कि गिलगित साडा, कश्मीर साडा, वो जो उसके पास है वो तो हमारा अब मुझे मुश्किल से नज़र आ रहा है कि हम उसको कैसे ले पाएंगे। लेकिन जो इलाके हमारे हैं वहाँ पे अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उस हवाले से फॉर श्योर मशावरत भी होनी चाहिए, मुलाकातें भी होनी चाहिए, और उन मुलाकातों में थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेना चाहिए, थोड़ी सी तफरने तबा का सामान भी होना चाहिए, क्योंकि इंसान बहरहाल सारे हैं। मगर आज जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मरीम नवाज साहबा का कल भी बयान आ गया कि हमारे लोगों को नहीं मिलना चाहिए था आर्मी चीफ से, वो एक अलग से एक मुलाकात है जिसमें ख्वाजा आसिफ भी थे, जिसमें राना तनवीर थे और जिसमें दीगर कुछ ज़ौमा थे। लेकिन ये जो मीटिंग की बात जनाब शेख ने जिस तरह की है उसमें तो फॉर श्योर मुल्की मामलात हैं, किसी सूबे में इलेक्शन है, सरहदों के मामलात हैं, और फिर इलेक्शन किस तरह होने चाहिए इस पर आज की दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया जाए तो जनाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। एक पाई की भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरी कार्निवाल की तरह मेरी लाश को निकाल के लटका दिया जाए, उसको भी फांसी दी जाए, वो बड़े ज़िम्मेदारी से कहते हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कह दिया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम मिलते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई, तो उस मुलाकात को अपने ही रंग में बयान करना शेख साहब ने ये गलत किया है। आइंदा हम शेख रशीद के साथ किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। अब मसला ये है कि जनाब शेख हो या भट्ट हो या राई हो या चौधरी हो या सैयद हो या मुर्शद हो या कोई भी ज़ात से ताल्लुक़ हो, इशू ये है कि जब आपको कुछ ज़िम्मेदारी मिलती है, जब आपको लोगों के वोट लेके आप सामने आए हैं, जब आप इमामत कर रहे हैं, जब आप क़यादत संभाले हुए हैं, जब आप मुल्क के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं उसके ज़िम्मेदारान हैं, तो फिर आपके बयानात में, आपके अंदाज़ में भी ज़िम्मेदारी सामने आनी चाहिए। अब ये एक नया जो पेंडोरा बॉक्स मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ की तकरीर, उसमें फ़ौज के हवाले से खुल के गुफ्तगू, फिर मौलाना फजल रहमान के अपने ख्यालात और कोर स्टैंड लेना और उसके बाद मज़हब कार्ड की बातें करना, ये सारी चीज़ों को लें तो मुझे बहरहाल किसी का रवैया भी ज़िम्मेदाराना नज़र उस तरह से नहीं आ रहा। पाकिस्तान है तो वजारत उज़्मा है, पाकिस्तान है तो वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो अपोजिशन लीडरशिप है, पाकिस्तान है तो किसी सूबे में हुकूमत है, पाकिस्तान है तो अवाम पीछे चलेंगे, पाकिस्तान है तो जीवे जीवे आवे आवे के नारे लगेंगे, पाकिस्तान मजबूत है तो सब मजबूत हैं। सब अपनी अपनी तकारीर, अपने अपने खिताबात कर रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहते सुना कि आवाम का क्या बनेगा, मईशत का बीड़ा किस तरह से उठाया जाएगा, इसको मुस्तहकम कैसे किया जाएगा, बढ़ती गुर्बत के अफरीद से कैसे निकला जाएगा, जो बेरोज़गारी है उस पर काबू कैसे पाया जाएगा। माजी के हुक्मरान अपनी उस वक्त की बड़ी ही चीज़ें गिनवा रहे हैं और अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, सदा बुलंद हो रही है। इस नाम को सामने रख के, इस तवक्कुल को सामने रख के मुझे लीडरशिप उस तरह से नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये तो तय है कि इस मामलात पे, और फिर APC के बाद जिस तरह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा भी उसमें मौजूद थे, मुलाकात हुई, उस पर भी फटाफट कह दिया जाता है कि जी सीरियस मसाइल पे। हालांकि अगर आर्मी चीफ माजी में जनाब ताहरुल कादरी को मुबारक हो वाले को मिल सकते हैं, इमरान खान को मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं किसी पाकिस्तानी को मिला जा सकता, क्यों नहीं किसी से मज़ाकरात हो सकते, क्यों नहीं बातचीत हो सकती, क्यों नहीं किसी से साथ मिल के आइंदा मुल्क के मामलात के हवाले से मशावरत हो सकती, जबकि वो पार्लिमानी लीडर हों जो वोट लेकर असम्बली में आए हों, जिन्हें इख्तियार है, जिनसे हमें तवक्को भी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के बेहतर फैसले करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये आम तौर पे है, वो मोटरवे वाला वाक़या किधर गया, वो फ्रांस की औरत किधर गई, वो मुबैना तौर पे जिन्होंने ज़्यादती की वो किधर गए। एक पे एक हम ऐसी चीज़ फेंक देते हैं और ऐसी आग लगा देते हैं कि पिछली चीज़ें दब जाती हैं और अगली सामने आ जाती हैं। इस हेजान से निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि सबको ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मीडिया, देयर इज़ नो डाउट कि इस वक्त ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहा है, लेकिन मीडिया ने जिन लोगों को दिखाना है, जिन लोगों को सुनवाना है, वो जब तक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, बहैसियत मजमूई हम ज़िम्मेदार कौम के तौर पे सामने नहीं आ सकेंगे। न जाने अक़वाम कहाँ से कहाँ चली गई, टर्की की मिसालें देते हैं, ईरानी फ़िल्में कहीं से कहीं निकल गई, इस्लामी ममालिक इंडोनेशिया, मलाइशिया, उनके हम हवाले देते हैं। पाकिस्तान जो पहली इस्लामी एटमी कुव्वत हो, उसके हवाले से आज भी
दुश्मन हर्जा सराई भी करे और हम भी उसके मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ही सहमे हुए बैठे हों, ये वक्त नहीं आना चाहिए था। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की जहाँ तौफीक दे, वहाँ हमारी लीडरशिप को भी अल्लाह राह रास्त पे रख और ऐसा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता हो और जो तेरे इनाम याफ्तगान का रास्ता हो। अल्लाह करे कि मॉडल टाउन से, बिलावल हाउस से, वज़ीर आज़म हाउस से, वो वज़ीर आज़म हाउस जहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी, वो मैं अभी भी चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन सकी। मगर फिर भी ए अल्लाह सबको राह रास्त पे रख, मुझे भी और आपको भी। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मौजू के साथ, मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।